आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपने कभी सुना है गिल्ली डंडा, खो खो या कंचे खिलाने में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? शायद आपको ये नामुमकिन लगे, लेकिन ये सब छत्तीसगढ़ में मुमकिन है। दरअसल भूपेश सरकार में बना राजीव युवा क्लब ने करप्शन का नया मॉडल तैयार किया है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करार दिया गया है। इस ओलंपिक के लिए भूपेश सरकार ने खुले हाथों से दान किया है। इसके पूरे आयोजन की जिम्मेदारी राजीव युवा क्लब को सौंपी गई थी। इस क्लब ने गिल्ली डंडा, कंचे, खो खो और कुश्ती खिलाने में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, इस सामान को 1.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है ना हैरानी की बात। अब इसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कहे या भ्रष्टाचार का ओलंपिक, क्या है पूरा मसला, बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के समय कई बड़े बड़े कांड हुए तो करप्शन के नए नए मॉडल भी सामने आए। तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब बनाया। इस क्लब पर सवाल उठते रहते हैं। वहीं बीजेपी नेता कहते हैं कि राजीव क्लब सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ही बनाया गया था। खुद को छत्तीसगढ़िया रंग देने के लिए भूपेश सरकार बोरेबासी जैसे आयोजन कराए, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। एक और आयोजन हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम छत्तीसगढ़िया था, लेकिन इनमें भी करोड़ों का खेल हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ में साल 2022 और 2023 में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया। इस आयोजन की पूरी कमान राजीव युवा क्लब के पास थी। मैदान सेलेक्ट करने से लेकर खेलों का चयन और उनके लिए सामग्री की खरीदी का पूरा जिम्मा इसी क्लब के पास था। बस यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई और करप्शन का नया मॉडल सामने आया। $50 करोड़ का गिल्ली डंडा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे खेल खिलाने के लिए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया है। इस आयोजन में कुल 50 करोड़ 68,29,762 रुपए खर्च हुए हैं। इस ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेल शामिल किए गए थे जो अक्सर गांव में खेले जाते हैं। अब इन खेलों को खिलाने के लिए मैदान और सामग्री चाहिए थी। इसके लिए राजीव युवा मितान क्लब को भारी भरकम बजट मिला था। वहीं क्लब ने 1,22,29,533 रुपए में खेल की सामग्री खरीद डाली। इन्होंने 1.25 करोड़ में जो खरीदा वो है चूना, रस्सी, गेड़ी, स्टॉप वॉच और मेजरमेंट टेप। वाकई कमाल है, राजीव क्लब 1.25 करोड़ रुपए में बड़ी महंगी सामग्री खरीद डाली। ये थी गिल्ली डंडा और बेशुमार खर्च की बानगी। इन पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन खेलों के नाम पर लूट का खेल नहीं चलना चाहिए। वो भी उस पैसे की लूट जो जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में प्रदेश के विकास के लिए किया जाता है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।